हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई भर्ती 2023 के 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकेंड शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके पीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का। राइट आंसर होगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। सबसे पहले ध्यान देंगे, इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बंबई में। और इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट सिंह। सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में 2 दलों में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ध्यान रखेंगे। तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ ले आए हैं। आगे देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन बन के आया हुआ था, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल पुनः एक हो गए थे। ये दोनों बार बार पूछाता है। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। रास बिहारी घोष 1907 के कांग्रेस के सूरत में की थी। और 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, जिसमें पुनः दोनों दल एक हो गए थे। अगला कॉन्सेप्ट है, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये भी बार बार पूछा आता है। आगे चलते हम लोग, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 1924 के कांग्रेस के बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला कॉन्सेप्ट, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे, पुनः ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग हाल ही में जो एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछे गए हैं। आप चलिए एक साथ कवर करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। पूछा गया आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में खुदाई खिदमतगार। और भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऐसे भी लिख के आता है, की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि वन डे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी का लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि 20 फरवरी से इसका एग्जाम शुरू हो रहा है। इसमें जो दोस्तों आपके सिलेबस रखे गए हैं वो हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी। जीएस में आपका जनरल साइंस भी जुड़ा हुआ है, इसके अलावा मैथ हुआ, रीजनिंग है। इसमें जो हमारे द्वारा दोस्तों पीडीएफ क्लियर करवाया जाएगा वो जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, हिंदी रहेगा। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग बचता है। ये आप लोगों को वीडियोस देख के प्रैक्टिस करने होंगे। ये दोस्तों
टोटल 25 पीडीएफ के जरिए आपके पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं तो 50 रुपीज़ इसकी पे फीस रखी गई है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम के 15 दिन के पहले दोस्तों आपका लास्ट पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं, इसमें जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स सामान्य विज्ञान, इसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों किसमें, बिहार एसएससी में, इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते। आपके एसएससी जीडी में थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन जो आपका बिहार एसएससी लगा हुआ है उसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे और हिंदी इसमें नहीं है। बाकी आपका करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को 25 पीडीएफ के जरिए इसके पूरे पाठ्यक्रम को, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग छूटेगा, आप लोग उनको दोस्तों वीडियोस देख के प्रैक्टिस करेंगे, आपका पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी लास्ट पीडीएफ जो लगा हुआ है कृपा क्लासेस दोस्तों आप लोग जानते हैं, जिस पर आप लोग ये देख रहे हैं, यूपी पीएससी आरओ 2023 आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसमें पीटी में 2 पेपर करवाए जाएंगे, जनरल दोस्तों आपका स्टडीज होगा, सामान्य अध्ययन, और दूसरा आपका जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी होगा। 140 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन से होंगे और हिंदी से 6 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीटी दोस्तों आप लोग जानते हैं काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, इसमें रेयर टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी 100 रुपये फीस रखी। इसमें टोटल 40 पीडीएफ आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्लियर करवाने में दोस्तों ये आपका फीस रखा गया। आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दोस्तों जुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः ऐसे जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह ने। अब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने। एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे इनको दोस्तों, तो यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, हम लोग कहीं और का जानते हैं, टिक कहीं और का कर देते हैं। कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद से किसने किया था, दोस्तों तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने फैजाबाद से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने। इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। बरेली से किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। और दोस्तों आप लोग जानते हैं जगदीशपुर जो बिहार पड़ता है, क्योंकि जाना जरूरी है, वहां से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों बिहार जीके से भी क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ध्यान देंगे आप लोग। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अब देखिएगा एक साथ, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, विंध्यवासिनी देवी को। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ पर स्थित है, हाजीपुर में। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नहरें हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ थी। अगला क्वेश्चन, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है वो जर्दालू प्रजाति की है। क्या है, जर्दालू प्रजाति की है। आगे देखिएगा आप लोग। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी है। दोनों क्वेश्चन ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो मुख्य भूमि पूछी जाती है इसमें आपके द्वीप नहीं जुड़ते हैं, ना अंडमान जुड़ता है ना लक्षद्वीप जुड़ता है। लेकिन जब दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो द्वीप जुड़ जाते हैं और आपका लास्ट पॉइंट दक्षिणी हो जाता है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ये भी बिहार में ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट से, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। क्या दिया गया है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। किसका, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। अगला है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो डेविड एलन सिपरफील्ड ने जीता है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हांगझोउ चीन में हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल
जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 127वें स्थान पर। नेक्स्ट, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में हुई, तो चेन्नई में हुई है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, इससे किसे सम्मानित किया गया, शिव शंकरी को। ये करंट का है दोस्तों, 2023 में दिया गया, 2022 का है, नहीं आप समझ लें कि पुराना है। नेक्स्ट, यूडीआई आप लोग जानते हैं कि नए सीईओ कौन बने हैं, तो अमित अग्रवाल हैं, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करंट का देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया, तो प्रिया एएस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा हुआ है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी, आपके सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, भारत एवं पड़ोसी देश। अब वहां से हम लोग एक साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक साथ ले आए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर। अब चलिए कवर करते हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश दोस्तों, कितने, 7 देश, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 7 लिखा जाएगा, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पलटा जा सकता है। अगला पॉइंट है, 7 स्थलीय सीमा वाले देश वो कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। और 2 जलीय सीमा वाले देश कौन से हैं, तो श्रीलंका एवं मालदीव है। ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। हम लोग देख चुके हैं बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा के साथ सबसे ज्यादा टच करती है, 4096 किलोमीटर। अब देखिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट देखिएगा, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। ये रिवीजन मांगता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, या तो आप मैप साथ में रखिए, इनको स्टडी कीजिए अच्छी तरह से, या फिर पीडीएफ लीजिए और अंडरलाइन लगा के दोस्तों इनका स्टडी कीजिए, तब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक टिकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गलत होते रहते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से दोस्तों राज्य जो भारत के सीमा साझा करते हैं, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख है। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत एवं पड़ोसी देश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, जनरल साइंस से क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पर। आप लोग जानते हैं जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हाईलाइटेड होते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन, लेकिन इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते, एक साथ कवर करेंगे। गुब्बारों तथा वायन के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम गैस है। अब चलिए एक साथ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। नेक्स्ट, पेस मेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहां पर होता है, तो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, तो मधुमेह है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। नेक्स्ट है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो सतही या पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नाविकों द्वारा। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वनडे एग्जाम से सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और लास्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों योजना आयोग से आ गया है, मोस्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, आप लोग जानते हैं। यहाँ से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, संविधान ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है जो कि योजना आयोग थी, क्या थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे देखिएगा,
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य बल कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सारी चीजें आप लोगों के दोस्तों कवर हो जाएंगे, और जो लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लिए हैं उनको दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी कंटिन्यू तैयारी मिल जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उद्योगों पर था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पे कृषि पर जोर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे देखेंगे हम लोग, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। ये भी बार बार लास्ट का पूछा जाता है, जिसका समय काल था दोस्तों 2012 से 2017। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन व उत्खनन, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये चीजें शामिल की जाती हैं। तृतीयक सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र आप लोग जानते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट। क्या कह रहा है दोस्तों? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। और लास्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा पॉलिटी का है। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वीएन राव को किया गया था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। किसका? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी। आगे चलिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सारे कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, जो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बार बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया गया था, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। आगे देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऐसे क्वेश्चन, अंतिम शासक या स्थापना, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः सारे एक साथ कवर कर लेंगे। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले राजवंश है, संस्थापक हैं और इनकी राजधानी देखिएगा। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, इनकी राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुग ने की थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने की थी, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ही सरल, सहज और दोस्तों अच्छा महसूस होता होगा और आप लोग बराबर प्रिपेयर होते होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? जो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम एक साथ उनको ले आए हैं।
तो क्वेश्चन है महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए भारतीय शासक और उनकी उपाधियां। बिंदुसार बार बार पूछा था, इनकी उपाधि अमित्रघात, या पलट दिया था अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिंदुसार को। अशोक, इनकी उपाधि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की क्या थी? कृतांत परशु थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आप लोग जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कनिष्क ने किसकी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।